अच्छा जी, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो ग्रुप नंबर होता है ना बेसिकली, वो क्या होता है? वो हम डिटेक्ट करते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 है तो उसका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो वो 2 हो जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में ये बात इम्प्लीमेंट होती है कि जितने उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इसका क्या होगा बच्चों? ग्रुप नंबर। वो इसका क्या होगा? ग्रुप नंबर। सोडियम का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लाई करते हैं। कहाँ पे लाई करते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे? ग्रुप नंबर -10। ठीक है, यानी उसका ग्रुप नंबर -10 कर दें। एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसको देखें। कहता है सम एलिमेंट्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, व्हाई? इसका आंसर इसके आगे दिया हुआ है कि एलिमेंट्स टेंड टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सच एज द नोबल गैसेस। हर बंदा स्टेबिलिटी चाहता है। हम लोग खुद हैं, हम भी क्या चाहते हैं बच्चों? स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। एलिमेंट्स जो हैं जाहिर सी बात है वो भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए वो दो काम करते हैं, या तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं या क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। एलिमेंट्स विद 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 से लेके 3। अगर तो 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो भी, अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में तो भी, अगर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में तो भी। वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और बच्चों क्या बनाएंगे? +1, +2 एंड +3 चार्ज रिस्पेक्टिवली। Elements with 5 to 7 electrons in their valence shell tend to gain 3, 2 and 1 electron respectively. हमेशा एक बात याद रखें कि एलिमेंट ने क्या करना है बच्चों? एलिमेंट ने अपना जो वैलेंस शेल है, क्या है? वैलेंस शेल, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी एलिमेंट के अंदर ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है, और किसी के अंदर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन्स को 8 कर लेता है। ठीक है, और जो लूज करता है उस पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हम कहते हैं कैटाइन बन गया। और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, हम कहते हैं एनाइन बन गया। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, वो कहता है कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बच्चों? 4। वो 2 काम कर सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो लूज करेंगे तो क्या चार्ज आ जाएगा? +4। और अगर वो गेन कर लेंगे तो क्या चार्ज आ जाएगा? -4। ठीक है बच्चों? इसके बाद आप देखें कि ग्रुप्स को डिस्कस किया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या है जी? अल्कली मेटल्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया आपका। ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, और किस पे बिलोंग करेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट से। एस ब्लॉक एलिमेंट का काम क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या चार्ज एक्वायर कर लेगा? +1। क्या चार्ज एक्वायर कर लेगा? +1, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये मोनोवेलेंट कैटाइन है। क्या है? मोनोवेलेंट कैटाइन। तो आज के बाद आपने एक बात याद रखनी है, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, रुबिडियम हो या सीजियम हो, ठीक है, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट सारे मैंने पेन डाउन किए हुए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये हमेशा क्या बनाएंगे? मोनोवेलेंट आयन। क्या बनाएंगे? मोनोवेलेंट आयन। इनके ऊपर हमेशा क्या चार्ज आएगा? +1, +1, +1, +1, +1, +1। ये बात क्लियर है? ऑल राइट। नंबर 2 पे देखें। ग्रुप नंबर 2 जो है उसका नाम क्या है बच्चों? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम है जी? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें क्या क्या आ रहा है? बेरिलियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। ये भी कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। दे टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म +2 आइन, आल्सो कॉल्ड डाइवेलेंट कैटाइन्स। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर हमेशा क्या चार्ज आएगा? हमेशा क्या चार्ज आएगा? +2। क्या चार्ज आएगा? +2। क्या चार्ज आएगा? +2। ठीक, इनको क्या कहते हैं? ये डाइवेलेंट कैटाइन्स हैं। कौन से कैटाइन्स हैं? डाइवेलेंट। फॉर एग्जांपल, बेरिलियम लूजेस 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बेरिलियम +2, मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम +2, कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम +2। यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। क्या होता है? 12। न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2।
वैलेंस शेल को फाइंड करने का मेथड क्या था कि आप हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें। क्या देखें? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे 1 2 3 3 दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों? 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या है? वैलेंस शेल है। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। कितने हैं? 2। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या कर देगा? लूज, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? +2। जो पीछे रह गया उसको हमने देखना है। ये देखें 1s2 2s2 2p6। ठीक है बच्चों, अब अगेन आपने वैलेंस शेल दोबारा से डिटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो जो 3 वाला वैलेंस शेल था वो खत्म हो गया। अब जो पीछे रह जाएगा वैलेंस शेल वो कौन सा बन जाएगा? 2। 2 कितने हैं? 2। तो आप इसको बॉक्स बना दें। ठीक है बच्चों, अब ये वैलेंस शेल आपका नया वैलेंस शेल है। ये आपका क्या है? नया वैलेंस शेल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 6 ये हैं। टोटल कितने हो गए? 8। क्या हो गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मुझे बताएं, क्या इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया? किया ना? जाहिर सी बात है, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे तो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सोडियम के केस में भी बच्चों यही था। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो ये आपने 11 इलेक्ट्रॉन बनाए। ये आपका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। तो क्या चार्ज आ जाएगा? +1। अब आप देखें कि जो आपके पास न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? 1s2 2s2 2p6। क्या है? 2p6। इसमें आप मुझे बताओ कि आपके पास वैलेंस शेल कौन सा है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1 है? 2 है? 2 है। ठीक है, तो 2 कितने हैं? टोटल 2 हैं। तो इनको आप एक बॉक्स में बंद कर दो। अब इनमें देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s के ऊपर p के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। दोनों को जमा करें तो क्या बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे? 8। तो मुझे बताएं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट रूल ये होता है कि आपके वैलेंस शेल में किसी भी एटम के अंदर क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ठीक है बच्चों, ऑल राइट जी। सम एलिमेंट्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 17। उसको क्या कहते हैं? हेलोजन्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया आपका कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? हेलोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन्स। Group 17 such as fluorine, chlorine, bromine and iodine have 7 valence electrons. कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके? 7। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। क्या करेंगे? गेन। और जब कोई गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? -1। अच्छा, जिसके साथ ये क्या बना देंगे? मोनोवेलेंट एनाइन। ठीक है, क्या बना देंगे? मोनोवेलेंट एनाइन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म F-1, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl-1, ब्रोमीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Br-1। तो ये बच्चों सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं? हेलोजन्स है। क्या है? सारे के सारे हेलोजन्स है। ये क्या करेंगे? ये आपका एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अपना ऑक्टेट इनका क्या कर लेंगे? कंप्लीट। एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन की दी हुई है, एटॉमिक नंबर कितना है? 9। इसका मतलब न्यूट्रल एटम था फिलहाल, तो उसमें क्या होगा? उसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो आपने यहाँ पे पेन डाउन कर लिया। 2 + 2 4 + 5 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप इसका वैलेंस शेल फाइंड करें। वैलेंस शेल फाइंड करने का मेथड क्या है कि आप हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए, 1 और 2। क्या है? 2 है। 2 कितने हैं? 2 हैं। तो इनको आप क्या कर लें? बॉक्स में बंद कर लें। अब ये आपका वैलेंस शेल हो गया। क्या हो गया जी? वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल और हेक्टिक टास्क है। बड़ा आसान है कि वो क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले अपने अंदर। क्या कर ले? गेन कर ले और F-1 बना दे। देखें जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। इसी के साथ इसका ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? वह कंप्लीट। इसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर होता है। 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है? 3 है। इसका मतलब है 3 है तो कितने 3 हैं? टोटल 2 हैं। इनको आप इनसर्कल कर लें। ये आपका क्या बन जाएगा? वैलेंस शेल। क्या बन जाएगा? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 5 7। तो इसका मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोबारा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बच्चों गेन करके Cl- बना देगा और साथ में क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 16 की, जिनका नाम क्या है जी? चाल्कोजेंस। क्या है? चाल्कोजेंस। ये बच्चों आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ग्रुप नंबर 16 के जितने भी एलिमेंट्स उनको क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। उसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? ऑक्सीजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है, सिलीनियम आ रहा है, टेलुरियम आ रहा है और पोलोनियम आ रहा है। क्लियर है ये बात? कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस? इसमें 6 हैं। कितने हैं? 6। तो ये क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना देंगे? डाईवेलेंट एनाइन। क्या बना देंगे? डाईवेलेंट एनाइन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोवेलेंट एनाइन एंड डाईवेलेंट एनाइन। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोवेलेंट कैटाइन एंड मोनोवेलेंट एनाइन। डिफरेंशिएट बिटवीन डाईवेलेंट कैटाइन एंड डाईवेलेंट एनाइन। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पूरा पूरा पैराग्राफ ही लिख दीजिएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या बात कर रहा है? कहता है ऑक्सीजन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन, O-2 बनाता है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, S-2 बनाता है। ग्रुप नंबर 18 को देखें। ग्रुप नंबर 18 में क्या बात हो रही है? ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं प्रीशियस गैसेस। क्या कहते हैं? प्रीशियस गैसेस। ये बहुत कीमती गैसेस हैं, ये बड़ी नोबल हैं।
ग्रुप 18 सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, ये इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। डुप्लेट का मतलब होता है 2। डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। किसको फॉलो कर रहा होता है? डुप्लेट रूल को। दे आर केमिकली स्टेबल एंड डू नॉट फॉर्म आयंस अंडर नॉर्मल कंडीशन। नोबल गैसेज आर नोन फॉर देयर लो रिएक्टिविटी ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चों ये एग्जांपल 4.3 है, ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। इसमें करना क्या, ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किस किस की फाइंड करनी है? नाइट्रोजन की फाइंड करनी है और ऑक्सीजन की फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। आप इसको देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये खुद से समझ आ जाएगी।